बरसों पहले पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव धनपुर में एक अजीब आदमी आया। उसके पास न कोई सामान था, न कोई बैलगाड़ी, बस एक पुराना काला बैग और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे उसने पूरी दुनिया का दुर्देख देख लिया हो। गांव वाले उसे अजनबी कहकर बुलाने लगे। वह हर शाम चौपाल में बैठता और धीरे से एक ही बात कहता, मैं यादें खरीदता हूँ, जिसके पास बेकार यादें हो मुझे दे दो। लोग हंसते, कोई कहता यादें भी बिकती है क्या, कोई मजाक उड़ाता, पगला लगता है। लेकिन एक दिन गांव के बूढ़े मोची रामू काका उसके पास गए। रामू काका का बेटा कई साल पहले शहर गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उस बेटे की याद में रामू काका हर रात रोते थे। अजनबी ने पूछा, कौन सी याद बेचोगे? रामू काका बोले, अपने बेटे की आखिरी याद, जिस दिन वो गया था। अजनबी ने अपनी जेब से चमकता हुआ चांदी का सिक्का निकाला और रामू काका की हथेली पर रख दिया। फिर उसने अपनी उंगलियां रामू काका के माथे पर रखीं। अचानक हवा रुक गई, पीपल के पत्ते थम गए और अगले ही पल रामू काका शांत हो गए। उन्हें याद ही नहीं रहा कि उनका कोई बेटा था। गांव वाले डर गए। लेकिन सबसे अजीब बात अगले दिन हुई। रामू काका कई सालों बाद पहली बार हंसते दिखाई दिए। धीरे धीरे गांव के लोग उस अजनबी के पास आने लगे। किसी ने अपनी गरीबी की याद बेची, किसी ने अपने टूटे रिश्ते की, किसी ने किसी अपने की मौत की याद। और हर बार वही होता, याद गायब, दर्द गायब, और बदले में एक चमकता सिक्का। कुछ ही महीनों में गांव बदल गया। जहां पहले उदासी थी, वहां अब हंसी थी। लेकिन एक लड़का था, आरव, उम्र मुश्किल से 16 साल। उसे वह आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आरव ने देखा कि गांव वाले अब हंसते तो है, लेकिन उनकी आंखों में खालीपन है, जैसे किसी ने उनकी आत्मा का हिस्सा निकाल लिया हो। एक रात आरव चुपके से उस अजनबी के पीछे पीछे गया। अजनबी जंगल के बीच एक पुराने खंडहर में पहुंचा। वहां सैकड़ों कांच की बोतलें रखी थीं। हर बोतल के अंदर धुएं जैसा कुछ घूम रहा था। कुछ बोतलों से हंसी की आवाज आती, कुछ से रोने की, कुछ से बच्चों की खिलखिलाहट। आरव समझ गया, वो आदमी लोगों की यादें चुराकर इन बोतलों में बंद करता है। तभी अजनबी पीछे मुड़ा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं थी। आरव डर गया, लेकिन बोला, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अजनबी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि इंसान अपने दर्द से भागना चाहता है, और जो इंसान दर्द भूल जाता है, वो इंसान नहीं रहता। आरव ने पूछा, तो तुम यादें लौटाते क्यों नहीं? अजनबी की आंखें अचानक नम हो गईं, क्योंकि मैं खुद कुछ महसूस नहीं कर सकता। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली बर्फ जैसी सफेद थी। 100 साल पहले मैं भी इंसान था। आरव चौंक गया। अजनबी बोला, मेरी बेटी मर गई थी, मैं उसका दुर्देख सह नहीं पाया। मैंने एक साधु से अपनी यादें मिटाने की ताकत मांगी, लेकिन उस ताकत ने मुझे श्राप दे दिया। अब मैं दूसरों की यादें लेकर जिंदा रहता हूँ। अगर यादें लेना बंद कर दूँ, तो मैं राख बन जाऊंगा। आरव पहली बार उसकी आंखों में अकेलापन देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटी बोतल पर पड़ी। उसके अंदर एक बच्ची की हंसी गूंज रही थी। अजनबी घबरा गया, उसे मत छूना। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही आरव ने बोतल उठाई, पूरा खंडहर कांपने लगा। सभी बोतलें चमकने लगीं, और अचानक हजारों यादें हवा में फैल गईं। किसी माँ की लोरी, किसी बच्चे की पहली हंसी, किसी किसान की मेहनत, किसी बूढ़े की आखिरी मुस्कान। पूरा जंगल आवाजों से भर गया। गांव के लोग नींद से जाग उठे। उनकी खोई हुई यादें वापस लौटने लगीं। रामू काका जमीन पर गिर पड़े। उन्हें फिर अपने बेटे की याद आ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि दर्द के साथ प्यार भी वापस आया था। उधर खंडहर में अजनबी धीरे धीरे राख बनने लगा। आरव चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अजनबी हल्का सा मुस्कुराया,
नहीं, पहली बार मुझे अपनी बेटी की हंसी सुनाई दी है। उसकी आंखों से आंसू निकले। शायद दर्द मिटाना नहीं चाहिए, क्योंकि दर्द ही हमें उन लोगों से जोड़े रखता है जिन्हें हम सच में प्यार करते हैं। इतना कहकर वह हवा में राख बनकर बिखर गया। सिर्फ उसका काला बैग जमीन पर रह गया। सुबह जब सूरज निकला, गांव पहले जैसा नहीं था। लोग फिर रोते थे, दुखी भी होते थे, लेकिन अब उनकी हंसी सच्ची थी। रामू काका हर शाम अपने बेटे की पुरानी चिट्ठियां पढ़ते और मुस्कुराते। आरव ने उस खंडहर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं आज भी बरसात की कुछ रातों में जंगल के उस खंडहर से एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देती है, और हवा में कोई धीमे से कहता है, यादें बॉय नहीं होती, वो हमारी जिंदगी होती है।